हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग हिंदी में निबंध पढ़ेंगे परोपकार का महत्व। परोपकार किसे कहते हैं बच्चों, पहले ये जान लीजिए। मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको। महर्षि दधीची नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने वृत्तासुर नामक राक्षस के वध करने के लिए इंद्रदेव को अपने शरीर को त्याग कर अपनी हड्डियों को दान कर दिया। उससे इंद्रदेव ने ब्रज बनाया और उसी से वृत्तासुर नामक राक्षस का वध हुआ। इसी को कहते हैं परोपकार। यानी परोपकार के लिए अपने जीवन की परवाह न करना, सर्वस्व न्यौछावर कर देना, यही परोपकार है बच्चों। अब बच्चों आप लोग देखिए, परोपकार लिखेंगे कैसे। पहले आप हेडिंग डालेंगे, रूपरेखा। नंबर 1 प्रस्तावना। नंबर 2 परोपकार का अर्थ एवं महत्व। नंबर 3 परोपकारी पुरुषों के उदाहरण। नंबर 4 परोपकार से लाभ। नंबर 5 उपसंहार। अब हम डालेंगे बच्चों प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप लिखेंगे, परोपकार के समान संसार में कोई पुण्य नहीं। प्रकृति हमें निरंतर परोपकार की प्रेरणा देती है। वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते, ये दूसरों के लिए ही फलते हैं। नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती, ये असंख्य प्राणियों और सूखी धरती की प्यास बुझाने के लिए ही अपने जल का दान करती है। प्रकृति मानव कल्याण के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करती रहती है। यानी नदियाँ स्वयं पानी नहीं पीता, कोई वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, वह इसलिए फलता है, इसलिए वो पानी बहती है कि दूसरों की प्यास और दूसरों की भूख को वह मिटा सके। इसी को परोपकार कहते हैं बच्चों। परोपकार का अर्थ एवं महत्व। संसार में विभिन्न प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अपने हित की चिंता न करके सदा दूसरों के लिए कार्यों में संलग्न रहते हैं। ऐसे पुरुष परोपकारी कहे जाते हैं और उनके द्वारा दूसरों के लिए किए जाने वाले कार्यों को परोपकार कहा जाता है। परोपकार शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। पर धन उपकार, जिसका अभिप्राय है दूसरों की भलाई। परोपकार को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जब कोई व्यक्ति दूसरे किसी अपरिचित दुखी की सहायता करता है तो उसका कार्य परोपकार के अंतर्गत आता है। यानी जब हम किसी अपरिचित दुखी की सहायता करते हैं तब वह कार्य हमारा परोपकार की श्रेणी में बच्चों आता है। वास्तव में परोपकार सबसे बड़ा और सच्चा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, परोपकार से बड़ा धर्म और दूसरे को कष्ट पहुंचाने से बड़ा पाप संसार में दूसरा नहीं है। परहित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी परोपकार मानव का श्रेष्ठ धर्म है। वास्तव में परोपकार मनुष्य के हृदय में निवास करने वाला एक ऐसा दैवी गुण है जो उसे मनुष्य की श्रेणी से उठाकर देवताओं की कोटि में रख देता है। इसका जन्म दया तथा प्रेम के संयोग से होता है। ईश्वर की सृष्टि से प्रायः सभी उत्पाद परोपकार की भावना से अनुप्राणित हैं। यानी जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी के ऊपर परोपकार करते हैं तो क्या होता है, हमें मनुष्य से ऊपर उठाकर देवताओं की श्रेणी में कर देते हैं समाज। परोपकारी पुरुषों के उदाहरण। संसार में ऐसे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों के उपकार के लिए लगा दिया। ऐसे परोपकारी ही सच्चे मानव कहलाने के अधिकारी हैं। विधाता की सृष्टि से मनुष्य का सर्वोच्च स्थान है। वह एक सामाजिक प्राणी है। दूसरों के सुख दुख में भाग लेना उसका स्वाभाविक धर्म है। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, सुकरात, ईसा मसीह,
मोहम्मद साहब, कबीर, तुलसी, गुरु नानक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि ने मानवता के कल्याण के लिए अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया था। इसलिए आज भी उनको याद किया जाता है। परोपकार ही मनुष्य को महान बनाता है। परोपकारी सारे समाज के पूज्य बन जाते हैं। यानी ये जितने महापुरुषों का नाम लिया गया, यह अपने कर्म से, अपने परोपकार से पूजनीय बन गए। आज वह समाज में महान श्रेणी के दृष्टि में आते हैं। उन्हें हम पूछते हैं। परोपकार से लाभ, परोपकार से मानव कल्याण होता है। परोपकारी व्यक्ति समाज के दीन दुखियों का सहारा होते हैं। ईश्वर की सच्ची पूजा परोपकार में निहित है। साथ ही परोपकारी मनुष्य को एक विशेष प्रकार के सुख और संतोष का अनुभव होता है। परोपकार करने से मानवता का विकास होता है, चित्त को शांति मिलती है और जीवन सार्थक होता है। परोपकार से विश्व प्रेम तथा विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है। इस प्रकार परोपकार अपनाने योग्य अमूल्य गुण हैं। यानी हम परोपकार के लिए ईश्वर की, मान लीजिए हम पूजा कर रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और है, जैसे कि अभी हमें जाना है तो उससे लड़ाई करना है, उसको मारना है, तो यह परोपकार की श्रेणी में नहीं है। क्योंकि न तो आप भगवान की सच्चे मन से पूजा कर पाए और न तो आप परोपकार के रास्ते पे जा पाए। परोपकार का अर्थ यह है बच्चों कि हमें कहीं भी रहें, चाहे वो मंदिर में, चाहे कहीं बुरे जगह भी अगर रहें, तो यह अपने मन में विचार लाएं कि हमें परोपकार करना है, हमें किसी की मदद करना है, चाहे वो आपका सगा संबंधी हो, चाहे अनजाना कोई हो, उसके ऊपर उपकार करिए, उसकी मदद करिए। उपसंहार, सज्जनों का धन वैभव परोपकार के लिए होता है। समाज में वही महान है जिसके कार्यों में जन सामान्य को सुख मिल सके। महान मनुष्य वही है जो दूसरों के काम आता है। गुप्त जी के शब्दों में कहा गया है, मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में कहा गया है, आह वही उद्धार है, परोपकार जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी परोपकार वही है जो उद्धार करे, यानी दूसरों की जो मदद करे, दूसरों का उद्धार करे, वही परोपकार है। वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए मर मिटे, वही परोपकार, यानी सच्चा परोपकार आपका है। परोपकार मानव का परम धर्म है। परोपकारी व्यक्तियों की कीर्ति समाज में, संसार में अमर रहती है। परोपकार राष्ट्र के चरित्र का संस्थापक है। जिस देश में जितने अधिक परोपकारी होंगे वही देश उतना ही उन्नतशाली होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय के द्वारा हमारे महापुरुषों ने यही संदेश दिया है। बच्चों, परोपकार का महत्व क्या है यह तो आप जान गए। यह सिर्फ पढ़ने से या लिखने से आपके अंदर परोपकार का महत्व नहीं समझ में आएगा जब तक आप दूसरों के लिए मदद नहीं करेंगे। चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे रास्ते में कोई अनजान व्यक्ति हो, अगर वह मदद के लिए आपसे मांग रहा है तो आपको अगर ऐसा लगता है बच्चों कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, तब दौड़ के उसकी मदद करिए बिना किसी स्वार्थ के। थैंक यू बच्चों।